हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू साइंस सीरीज, जिसमें हम लोग क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक का जितना भी साइंस का चैप्टर होगा उसको हम लोग चैप्टर वाइज उसके एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, और इसमें हम एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन देता है उसको भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े हैं तो क्वेश्चन के सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप आसानी से जान सकते हैं। तो ये क्लास 7 का पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो नया बुक्स है उसको हम फॉलो करेंगे, और उसमें जितने चैप्टर्स होंगे क्लास 7 में लगभग 13 चैप्टर्स है, तो 13 चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं बहुत ही ध्यान से। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका अगला मतलब ये जो सीरीज स्टार्ट की है आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप बोलेगा जहाँ अच्छा लगा इसको कंटिन्यू कीजिए तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ऑप्शन दिया गया है रूट्स, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स। मतलब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो लीव्स में होता है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स दैट कैप्चर सनलाइट कॉल्ड कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लीव्स का कौन सा ग्रीन पिगमेंट है जो सनलाइट को खींचता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। तो वो कौन है दोस्तों, वो है क्लोरोफिल। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। जिस तरह हेमोग्लोबिन जो होता है एक रेड पिगमेंट होता है, उसी तरह क्लोरोफिल जो होता है प्लांट्स में जो लीफ होता है उसमें ग्रीन जो पिगमेंट होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल दोस्तों फोटोसिंथेसिस में काम आता है और यह सनलाइट को क्या करता है, खींचता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन एंड रिलीज। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मतलब फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट्स क्या लेता है, तो सिंपल है, प्लांट्स क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑकर। तो दोस्तों याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो होता है अपना खाना खुद बनाता है। किसकी हेल्प से, तो चार चीज़ को उसको चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए जो उसको रूट से मिल जाता है, ये इन्वायरमेंट से मिल जाता है। उसके बाद उसको सनलाइट चाहिए, और उसके अलावा प्लांट्स में एक ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये चार चीज़ अगर प्लांट्स में है तो वो प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेता है। लेकिन कस्कूटा है दोस्तों, कस्कूटा हो गया, कुछ फंगी हो गया, ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा कह रहा है कौन सा गैस एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन सा गैस एसेंशियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है द टीनी ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ लिप्स दैट हेल्प इन ए गैस एक्सचेंज आर कॉल्ड। जो टीनी ओपनिंग होता है, जो टीनिंग पोर होता है लिप पर, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है वेंस, स्टोमाटा, क्लोरोप्लास्ट और नोड्स। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमाटा हो जाएगा। तो पांचवा का बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा स्टोमाटा क्या होता है, तो प्लांट्स का जो लीफ होता है उस पर छोटा छोटा पोर होता है और इसी पोर को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा के थ्रू प्लांट्स क्या करता है, लीफ्स क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, CO2 लेता है देता है, ऑक्सीजन लेता है देता है। क्योंकि रेस्पिरेशन में याद रखिएगा, रेस्पिरेशन में प्लांट जो होता है दोस्तों याद रखिएगा ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जबकि फोटोसिंथेसिस में उल्टा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट्स ऑक्सीजन लेता है कि छोड़ता है, तो दोनों करता है। रेस्पिरेशन में लेगा और फोटोसिंथेसिस में छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि छोड़ता है, दोनों करता है। फोटोसिंथेसिस में लेगा और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना जो है डेड से, सड़े गले से प्राप्त करते हैं उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप्स, बी पैरासाइट, सी सेप्रोट्रॉप्स, डी इंसेक्टिवर्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो वैसे प्लांट्स जो सड़े गले से अपने फूड को प्राप्त करते हैं, जैसे फंगी हो गया, फंगी का दो रूप देख लीजिए, एक माउल्स हो गया जो ब्रेड ओरेड पर उगता है, और एक आपका हो गया मशरूम हो गया जो डेड सब्सटेंस जैसे प्लांट जैसे लकड़ी उकड़ी सड़ गल गया, पुआल वाल सड़ गल गया, दीवार वाल पे भी निकलता है मशरूम, ठीक है। तो मशरूम हो गया, या ब्रेड ओडेड जो खराब हो जाता है, रोटी पर जो भुअरी लग जाता है जिसको मॉल्ट्स बोलते हैं, वो क्या है आपका, दोनों फंगी है, ठीक है। और ये दोनों क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स बोलेंगे।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवेरस प्लांट। ऑप्शन है कैक्टस, पीचर प्लांट, मैंगो ट्री, बनियान ट्री। तो क्वेश्चन क्लियर कर रहा है इंसेक्टिवेरस प्लांट्स किसको बोलते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो एनिमल को, कीट पतंग को खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई, क्या कारण है, क्या उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो देखिए उनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उनको नाइट्रोजन की कमी पड़ जाता है। किसका कमी पड़ जाता है, नाइट्रोजन का। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कीट पतंग को चूसते हैं। क्या करते हैं, चूसते हैं, उनसे नाइट्रोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इनको हम लोग इंसेक्टिवेरस जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोट्रॉप। मतलब ये पूरा ऑटोट्रॉप नहीं है, मतलब ऑटोट्रॉप है और यह दूसरे से भी खाना बना रहा है, मतलब आधा ये ऑटोट्रॉप है और आधा क्या है, ये हेटेरोट्रॉप है, मतलब दोनों का कैरेक्टर रखता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोट्रॉप भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे पीचर प्लांट हो गया, ठीक है। पीचर प्लांट क्या है, इसका एग्जाम्पल हो गया इंसेक्टिवेरस प्लांट का, ठीक है। अगला है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इज नोन एज, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, ग्रीन प्लांट जो होता है किस प्रोसेस द्वारा अपना खाना खुद बनाता है। ऑप्शन है ए रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, तो डाइजेशन, ठीक है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी इज नोन एज। देखिए एक ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में एक ऐसा न्यूट्रिएशन को ऑब्टेन करने में, फूड को ऑब्टेन करने के लिए एक ऐसा रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है भाई, तो सिम्बायोटिक में जो होता है, इसमें दो जंतु जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। मतलब आधा काम करेगा ए और आधा काम करेगा बी, और दोनों का काम हो जाएगा, ए का भी और बी का भी, ठीक है। तो ऐसा न्यूट्रिएशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिएशन जिसमें दो जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, आधा काम ए करता है आधा काम बी करता है, वैसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे, वैसे न्यूट्रिएशन को बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे अलगी हो गया और फंगी हो गया, अलगी और फंगी मिलकर रहता है। अलगी के पास क्या है, क्लोरोफिल है, तो अलगी बोलेगा भाई हम खाना बनाएंगे, लेकिन अलगी बोलेगा खाना बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ नहीं है, जैसे पानी नहीं है, ये सब चीज़ लाओ। तो फंगी बोलेगा कोई बात नहीं है, मेरे पास क्लोरोफिल नहीं है, हम तो खाना नहीं बना सकते हैं, बट हम खाना में जो चीज़ लगेगा वो चीज़ हम लाएंगे। तो फंगी क्या करेगा, वो सब चीज़ लाएगा, अलगी को दे देगा, अलगी खाना बनाएगा, दोनों मिलजुल के खा के मस्त हो जाएगा। मतलब एल्गी डिपेंड है फंगी पर और फंगी डिपेंड है एल्गी पर, और ऐसे रिलेशन को हम लोग दोस्तों बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। तो यह ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिएशन होता है जिसमें दो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे पर म्यूचुअली क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है इसका लीचेन, माइक्रोजिया, बैक्टीरिया, मॉस। तो इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, लीकेन। तो लीकेन में याद रखिएगा एल्गी और फंगी होता है, ठीक है। अगला है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स। तो याद रखिएगा लीकेन एक प्लांट होता है, इसी प्लांट के नीचे ये एल्गी और फंगी रहता है। अगला क्वेश्चन हो गया विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए प्लांट्स में किसका जरूरी है। ऑप्शन है आयरन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटासियम। तो नाइट्रोजन, तो याद रखिएगा प्रोटीन के सिंथेसिस में किसका हम लोग यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा लीकेन जो होता है एक प्लांट्स होता है दोस्तों, इसमें अलगी और फंगी रहता है सिम्बायोटिक रिलेशन में, और लीकेन जो होता है, लीकेन से ही हम लोग लिटमस प्राप्त करते हैं, और लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लांट्स दैट लाइव ऑन अदर प्लांट्स एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट्स विदाउट किलिंग देम आर कॉल्ड। ऑप्शन है पैरासाइट, होस्ट, ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉप बोलिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है वैसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं और बिना उनको हार्म किए हुए, बिना उनको मारे हुए खाना को प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स उनको बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कस्कुटा हो गया, कस्कुटा के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, लेकिन किसी प्लांट्स पर छोड़ दीजिए उसको, तो वो प्लांट्स क्या करता है, उस प्लांट से क्या करता है, खाना को ऑब्टेन करता है, और जिस प्लांट से खाना ऑब्टेन करता है उसको होस्ट बोलते हैं, और जो खाना चुरा के खा रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको पैरासाइट्स बोलेंगे। तो पैरासाइट्स ऐसा प्लांट्स होता है जो खाना को चुरा के खाता है दूसरे प्लांट का, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कस्कुटा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बिना मारे हुए, उसको मारता नहीं है बट उसको तो नुकसान पहुँचाता है,
ठीक है। ज़्यादा अगर ऐसे प्लांट्स हो जाएंगे जो दूसरे का खाना चुरा के खाएंगे तो वैसे प्लांट्स क्या होगा, सूख जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा न्यूट्रिएंट्स ये चुरा के खाने लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका बेस्ट एग्जाम्पल कस्कुटा। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू लीव्स। लीव्स के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो पानी को वेपर के रूप में बदलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, पर्सिपिरेशन, इवोपरेशन, कंडेंसेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। तो देखिए प्लांट्स का जो लीफ होता है उसके थ्रू पानी हमेशा उससे क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स में वो हमेशा रिलीज होता है वेपर के फॉर्म में, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और इसी ट्रांसपिरेशन की वजह से दोस्तों रूट्स में जो जाइलम होता है, रूट्स के पास एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे रूट्स को पानी खींचने में क्या मिलता है, सहायता मिलता है। तो ट्रांसपिरेशन के वजह से याद रखिएगा जाइलम में एक प्रेशर क्रिएट होता है, अपवर्ड प्रेशर, जिसके वजह से रूट्स को जमीन से पानी खींचने में क्या मिलता है, हेल्प मिलता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। कौन सा पार्ट जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल क्वेश्चन है भाई, कौन है, रूट्स है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑर्गेनेल डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस विद इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में किस जगह फोटोसिंथेसिस होता है, तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अगला है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है भाई वो आता कहाँ से है, तो सनलाइट से आता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का कौन कौन प्रोडक्ट होता है, याद है आपको, ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो फोटोसिंथेसिस का कौन कौन प्रोडक्ट है, एक तो ऑक्सीजन होगा, प्लस क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है, और क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कौन नहीं है, तो ग्लूकोज तो है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन लिगुमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है पैरासिटिज्म, कॉम्बिनेशनलिज्म, सिम्बायोसिस, कंपटीशन। देखिए जो लिगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे दलहन वाले जितने भी पौधे होते हैं, ठीक है, उनके जड़ में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जड़ में क्या होता है, बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है, तो प्लांट से इनको खाना मिल जाता है। और ये बैक्टीरिया को कैसे हेल्प करते हैं, सॉरी ये प्लांट्स को हेल्प कैसे करते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, जो वाटर होता है उसमें घोल देते हैं, और वहाँ से रूट्स के द्वारा क्या करता है, ये प्लांट्स खींच लेता है। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा नाइट्रोजन तो बहुत सारा है एटमॉस्फेयर में, 78% है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, हेल्प करता है, भाई तुम हमको खाना खिलाओ, हम तुमको क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन है उसको हम क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे, और वहाँ से तुम क्या करना, रूट्स के द्वारा खींच लेना, ठीक है। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, अभी आपको बता चुके हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, तो इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू इंसेक्टिवेरस प्लांट्स प्राइमरी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रैपिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट को जो चूसता है जिसे नाइट्रोजन प्राप्त करता है, ठीक है, तो इंसेक्टिवेरस प्लांट्स उसको बोलते हैं। वो क्या ऑब्टेन करना चाहते हैं, ऑप्शन है एनर्जी, वाटर, मिनरल्स, स्पेशली नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए वो क्या ऑब्टेन करता है, वो मिनरल ऑब्टेन करता है, और स्पेशल कौन मिनरल, तो नाइट्रोजन वहां से ऑब्टेन करेगा। अगला क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का अपोजिट कौन होता है, ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन, रेस्पायरेशन, फर्मेंटेशन, डाइजेशन। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस का अपोजिट होता है रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन में क्या होता है भाई, इसमें ऑक्सीजन लगेगा, प्लस क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, और ऑक्सीजन के परसेंट में जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है, ठीक है, और क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, प्लस क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, बात समझे। और इसी का उल्टा तो हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, जबकि रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन लग रहा है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लग रहा है, जबकि रेस्पायरेशन में एनर्जी निकल रहा है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा है, जबकि रेस्पायरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, रेस्पायरेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस इनकरेक्ट। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कौन सा बात है जो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन है
इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यह सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है, सही बात है। इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, ये केवल दिन में होता है, सही बात है। इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एज बाई प्रोडक्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गलत बात है, ऑक्सीजन निकलता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ मोस्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, और अर्थ पे जितने भी लाइफ्स हैं उनके लिए ये एसेंशियल है, सही बात है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो 20 का सी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड बाय विच प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कौन सा मेथड नहीं है जिससे प्लांट जो है न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन नहीं करते हैं। तो देखिए पैरासिटिज्म से ये भी मोड ऑफ न्यूट्रिएशन है, ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक ये भी मोड ऑफ न्यूट्रिएशन है, रेस्पायरेशन, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस ये भी क्या है, ये भी मोड ऑफ न्यूट्रिएशन है। फोटोसिंथेसिस द्वारा प्लांट जो है खाना बनाता है, लेकिन रेस्पायरेशन में कोई भी न्यूट्रिएशन नहीं मिलता है, यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, ठीक है, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है प्लांट्स के लिए। तो कौन होगा जरूरी भाई, मैग्नीशियम होगा, और मैग्नीशियम जो होगा याद रखिएगा ये क्या होगा, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर मेनली इन, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन, लीव्स में होता है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन है सॉइल, वाटर, सनलाइट, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो कौन है, सनलाइट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, एल्गी, फंगी, मॉस और साइनोबैक्टीरिया। तो जो फंगी है दोस्तों याद रखिएगा, फंगी में क्या होता है, इसमें ठीक है क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स, जैसे फंगी का एग्जांपल याद रखिएगा, एक तो मॉल्ट्स याद रखिएगा और एक हो जाएगा आपका मशरूम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स पार्ट इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करने में प्लांट्स में, ठीक है, कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है, कौन सा पार्ट हेल्प करता है, तो वो कौन हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा, ठीक है। इसी रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को खींचता है और पानी में घुलता है, फिर वहाँ से रूट्स जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जो एनसीईआरटी पे बेस्ड था, और ये क्लास 7 का पहला चैप्टर का था, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं यह आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में, दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा है, इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।